हाय फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेस में सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कनिष्क। सम्राट कनिष्क के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हिस्ट्री के कनिष्क से पहले जो चैप्टर हैं वो सभी को हम डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके उन वीडियो को देख लें, जिनमें आपको आर्य सभ्यता, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, ये सभी वंश वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और उनके बारे में विस्तृत चर्चा वहाँ पर की गई है। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से जो वहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए भी और आपके अन्य एग्ज़ाम के लिए भी वहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो ये चैप्टर है, ये है कनिष्क, सम्राट कनिष्क। तो सम्राट कनिष्क के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कनिष्क प्रथम मध्य चीनी भाषा, नवीन चीनी भाषा, कनिष्क द्वितीय शताब्दी और 78 ईसा पूर्व से लेकर 44 ईसा पूर्व में कुषाण राजवंश के भारत का एक सम्राट था। यह अपने सैन्य, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों तथा कौशल हेतु प्रख्यात था। इस सम्राट को भारतीय इतिहास एवं मध्य एशिया के इतिहास में अपने विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान मिलता है। कनिष्क प्रथम जो कुषाण वंश का सम्राट था, कनिष्ककालीन एक स्वर्ण मुद्रा ब्रिटिश संग्रहालय में जो रखी गई है, ये शासनावधि द्वितीय शताब्दी में है और पूर्ववर्ती विम कदफिसेस, उत्तरीवर्ती हुविस्क और जन्म हुआ था 98 ईसा पूर्व में पुरुषपुर, वर्तमान जो कि पेशावर में पड़ता है। निधन हुआ है 44 ईसा पूर्व में, पेशावर में हुआ है। समाधि इसकी है, कनिष्क प्रथम की समाधि कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है कि कनिष्क प्रथम की समाधि कहाँ पर है। ये यहाँ पर देखिएगा पुरुषपुर, ये पेशावर में जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। घराना क्या है, कुषाण घराना है, यहाँ पर दिया गया है। और धर्म क्या है, हिंदू, कालांतर में बौद्ध मत। इनके जीवन के अंतिम समय में इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजलू कदफिसेस का ही एक वंशज कनिष्क बख्तियार से इस साम्राज्य पर सत्तारूढ़ हुआ, जिसकी गणना एशिया के महानतम शासकों में की जाती, क्योंकि इसका साम्राज्य तरीम बेसिन में तुर्फन से लेकर गंगई मैदान, पाकिस्तान में समस्त उत्तर भारत में बिहार एवं उड़ीसा तक आते हैं। इस साम्राज्य की मुख्य राजधानी पेशावर थी, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में। तत्काल भारत के गांधार प्रांत के नगर पुरुषपुर में थी। इसके अलावा दो अन्य बड़ी राजधानी प्राचीन कपिसा में थी। उसकी विजय यात्राओं तथा बौद्ध धर्मों के प्रति आस्था ने रेशम मार्ग के विकास तथा रास्ते गांधार से काराकोरम पर्वतमाला के पार होते हुए चीन तक महायान बौद्ध धर्म के विस्तार में विशेष भूमिका निभाई। पहले के इतिहासवेत्ताओं के अनुसार कनिष्क ने राजगद्दी 78 ईसा पूर्व में प्राप्त की एवं तभी इस वर्ष को शक संवत के आरंभ की तिथि माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शक संवत के आरंभ की तिथि कब मानी गई है, कब से आरंभ है, तो 78 ईसा पूर्व से आरंभ है, जो कि कनिष्क ने जब क्या किया था, राजगद्दी पर बैठा था, तब से ही ये शक संवत प्रारंभ हो गया था। वंशावली के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर कनिष्क प्रथम द्वितीय शताब्दी की मूर्ति मथुरा संग्रहालय में रखी गई है। यहाँ पर मूर्ति आप देख सकते हैं, दिया गया है। विम कनिष्क के पिता थे, तो कनिष्क के पिता कौन थे, विम कदफिसेस कनिष्क के पिता थे, जो कि ब्रिटिश संग्रहालय में इनकी भी मूर्ति रखी गई है। कनिष्क युएजी नस्ल का कुषाण था। तो कनिष्क कौन सी नस्ल का कुषाण था, यह था युएजी नस्ल का। राजतरंगिणी का लेखक उन्हें तुरुस्क और आधुनिक विद्वान यहूदी व यूचियों की एक शाखा मानते हैं। चीनी इतिहासकारों ने एक राय इसके संबंध में यह दी है कि कुषाण लोग हिंगनू लोग हैं। उनकी स्थानीय भाषा अज्ञात है। इसके रबात शिलालेख में यूनानी लिपि का प्रयोग उस भाषा को लिखने के लिए किया गया है जिसे आर्य यूनानी कहा गया है, जो कि एरियान, आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान व उज्बेकिस्तान की मूल भाषा बाक्त्री का ही एक रूप है। यह एक मध्यकालीन पूर्वी ईरानिया भाषा थी। वैसे इस भाषा का प्रयोग कुषाणों द्वारा स्थानीय लोगों से संपर्क करने हेतु किया जाता था। कुषाण लोगों के कुलीन लोग
किस भाषा का विशेष प्रयोग करते थे यह अभी तक निश्चित नहीं है। यदि कुषाण एवं युएजी लोगों को तरीम बेसिन के अग्निकुची लोगों को जोड़ती विवादास्पद बातें सही हों तो कनिष्क द्वारा टारचेरियाई लोगों की भाषा, जो एक चेंटम इंडो यूरोपीय भाषा थी, बोली जाती रही होगी। यहाँ अन्य ईरानी भाषा जैसे बैक्टीरियाई सेंटम भाषा कहलाती हैं। कनिष्क विम कदफिसेस का उत्तराधिकारी था। जैसे रबातक शिलालेख में कुषाण राजाओं की प्रभावशाली वंशावली द्वारा दृश्य है। कनिष्क का जन्म कुषाण राजाओं से संबंध राबातक शिलालेख में बताया गया। तो किस शिलालेख में बताया गया है? राबातक शिलालेख में बताया गया, पूछा जा सकता है। इससे कनिष्क के समय तक की वंशावली ज्ञात होती है। इसके प्रतिमाह कुजलू कदफिस थे। विम तारकू उसके पिता थे। कनिष्क के पिता विम कदफिसेस थे। तत्पश्चात स्वयं कनिष्क आया। दक्षिण एवं मध्य एशिया में विजय यात्रा यहाँ पर दिया गया है, आप में आपको देख लीजिएगा जूम करके, यह सब दिया गया है यहाँ पर। कनिष्क का साम्राज्य निसंदेह विशाल था। यह पाकिस्तान व भारत से उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर स्थित अमू दर्या के उत्तर में दक्षिण उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान से लेकर दक्षिण पूर्व में मथुरा तक फैला था। राबात शिलालेख के अनुसार यह पाटलिपुत्र के एवं श्री चंपा तक विस्तृत था। उत्तरतम भारत में स्थित कश्मीर भी कनिष्क के अधीन ही था। यहाँ पर बारामूला दर्रा के निकट ही कनिष्क नामक नगर बसाया गया है। तो बारामूला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से एक बहुत बड़े स्तूप का आधार प्राप्त हुआ है। आधुनिक चीन के खैतान प्रांत से मिले कनिष्क के सिक्के, कनिष्क के सिक्के मिले हैं जो आधुनिक चीन के खैतान प्रांत से मिले हैं। कनिष्क के मध्य एशिया पर आधिपत्य का ज्ञान अभी सीमित ही है। बुक ऑफ द लेटर हॉन हो हुआंसू से ज्ञात होता है कि चीनी जनरल बान जाओ ने 10 ईस्वी में खैतान के निकट कनिष्क की 70,000 सैनिकों की सेना से युद्ध किया, जिसका नेतृत्व कुषाण सेनाधिपति जाई चीनी ने किया था। हालांकि बान चाओ ने विजय होने का दावा किया है, वह साथ ही कुषाणों की सेना को अस्कार्थ अर्थनीति के अंतर्गत पीछे हटाया, किंतु यह क्षेत्र द्वितीय शताब्दी के आरंभ तक कुषाणों के अधीन ही हो गया। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र जब तक कि चीनियों ने 127 ईस्वी में पुनः अधिकार प्राप्त नहीं कर लिया, कुषाणों का साम्राज्य कुछ समय के लिए कुशगार, खैतान एवं यारकंद तक भी विस्तृत हो गया, जो कि पहले तेरिम बेसिन के चीनी क्षेत्र रहे। कनिष्क के समय के कई सिक्के तरीम बेसिन में पाए गए हैं। दक्षिणी एशिया एवं रोम के बीच भूमिपथ, रेशम मार्ग तथा समुद्री मार्ग दोनों पर ही एक अधिकार बनाए रखना कनिष्क का मुख्य लक्ष्य रहा है। कनिष्क के सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं, जिनमें यूनानी सूर्यदेव हेलियोज का चित्र अंकित है। कनिष्क भारी कुषाण अंगरखे व जूतों में सज्जत खड़े हुए हैं, जिनके कंधों से ज्वाला निकल रही है। बाएं हाथ में मानक धारण किए हुए हैं और वेदी पर आहुति दिए हुए हैं। कनिष्क की मुद्रा में भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी और सुमेरियाई देवी देवताओं के अंकन मिलते हैं, जिनसे उनकी धार्मिक सहिष्णुता का पता लगता है। उसके द्वारा शासन के आरंभिक वर्षों में चलाए गए सिक्कों में यूनानी लिपि का व भाषा का प्रयोग किया गया है तथा यूनानी देव चित्रांकित किए गए। बाद के काल के सिक्कों में बैक्टीरियन ईरानी लिपि व भाषाओं में जिन्हें वह बोलने में प्रयोग किया करता था तथा यूनानी देवताओं के स्थान पर ईरानी देवता दिखाई देते हैं। सभी कनिष्क के सिक्कों में, यहाँ तक कि उन सिक्कों में भी जो बैक्टीरियाई में लिखे हैं, एक संशोधित यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, जिनमें से एक के अतिरिक्त उत्कीर्ण अक्षर जो कुषाण एवं कनिष्क में प्रयुक्त दर्शाता है। सम्राट कनिष्क के सिक्कों में सूर्यदेव बाएं ओर खड़े हैं, बाएं हाथ में दंड है और रक्षा में बंधा है। कमर के चारों ओर तलवार लटकी हुई है। सूर्य ईरानी राजसी की वेशभूषा में एक लंबे कोट पहने दाढ़ी वाले दिखाई गए हैं, जिनके कंधों से ज्वाला निकल रही है। वह बड़े गोलेकार जूते पहने हुए हैं। उसे प्राय वेदी पर आहुति या बलि देते हुए दिखाया गया है। इसी विवरण में मिलती हुई कनिष्क की एक मूर्ति काबुल संग्रहालय में संग्रहित
रखी गई है, किंतु कालांतर में उसे तालिबान ने नष्ट कर दिया है। यूनानी काल। कनिष्क के काल के आरंभ के कुछ सिक्कों पर यूनानी भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। कनिष्क के सिक्के राजाओं का राज इस आधुनिक मुद्रा में यूनानी नाम से लिखा गया है। ईरानियो इंडिकाल। मुद्राओं पर बैक्ट्रियन भाषा आने के साथ साथ ही उन पर यूनानी देवताओं का स्थान ईरानियों एवं इंडिका हिंदू देव देवताओं ने ले लिया। बहुत कम किंतु कुछ बौद्ध देवताओं का भी अंकन किया गया है। बुध है, शाक्य मुनि बुध है और बोधिसत्व मैत्रेय। इनके अलावा कुछ हिंदू देवताओं के भी अंकन मिलते हैं। कनिष्क एवं बौद्ध धर्म। कनिष्क प्रथम की स्वर्ण मुद्रा 120 ईसा पूर्व में, जिसमें गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है। आगे कनिष्क खड़े हुए, कुषाण कोट एवं लंबे जूते पहने, कंधे पर पंख जड़े हुए, अपने बाएं हाथ में मानक धारण करे हुए, वेदी पर आहुति दिए हुए। यूनानी लिपि में कुषाण भाषा का मुद्रा लेखन, जिसमें कुषाण सा अक्षर प्रयुक्त है। राजाओं का राजा कनिष्क कुषाण। कनिष्क बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि वह न केवल बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था, वर्ण उसकी शिक्षाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दिया करता था। इसका उदाहरण है कि उसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो कनिष्क प्रथम तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में, आपसे पूछा जा सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई। ये हुई थी कनिष्क के समय में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र। तो अध्यक्षता किसने की थी चौथी बौद्ध संगति की, वसुमित्र ने की। और कहाँ पर हुई थी चौथी बौद्ध संगति, कश्मीर में हुई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसी परिषद में बौद्ध धर्म दो मतों में विभक्त हो गया, हीनयान एवं महायान। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म कौन सी बौद्ध संगति में दो मतों में विभक्त हो गया। तो कौन सी बौद्ध संगति है, चौथी बौद्ध संगति। और कौन कौन से दो भाग थे, हीनयान तथा महायान। इस समय बुद्ध का 22 भौतिक चित्रों वाला चित्र भी बनाया गया है। कनिष्क के शासन का तृतीय वर्ष बाल बोधिसत्व को समर्पित रहा है। उसने यूनानी बोधि कला की प्रतिनिधित्व वाली गांधार कला को भी उतना ही प्रोत्साहन दिया जितना हिंदू कला के प्रतिनिधित्व वाली मथुरा कला को। कनिष्क ने निजी रूप से बौद्ध तथा फारसी दोनों ही विशेषताओं पर अपना बल दिया, किंतु उसका कुछ झुकाव बौद्ध धर्म की ओर अधिक था। कुषाण साम्राज्य की विभिन्न पुस्तकों में वर्णित बौद्ध शिक्षाओं एवं प्रार्थना शैली के मध्य से कनिष्क के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव का पता चलता है। कनिष्क का बौद्ध स्थापत्य को सबसे बड़ा योगदान पेशावर का बौद्ध स्तूप है। तो पेशावर का बौद्ध स्तूप किसने बनाया था, कनिष्क ने बनाया था, पूछा जा सकता है। जिन्हें पुरातत्ववेत्ताओं ने इसके आधार पर 1909 में खोजा। उन्होंने बताया कि इस स्तूप का व्यास 286 फीट अर्थात 87 मीटर था। चीनी यात्री जुआनजांग ने लिखा है कि इस स्तूप की ऊंचाई 600 से 700 फीट लगभग 180 से 210 मीटर थी तथा ये बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था। निश्चित रूप से ये विशाल अत्यंत सुंदर इमारत प्राचीन काल में आश्चर्यों में रही होगी। कनिष्क को बौद्ध शास्त्री अश्वघोष के काफ़ी निकट बताया जाता है। यही बाद के वर्षों में उनके धार्मिक परामर्शदाता रहे। कनिष्क के राज तिलक के समय एवं जब कुषाण वंश की प्रथम स्वर्ण मुद्रा डाली गई तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, कुषाण वंश के राजा किसने, कनिष्क प्रथम ने। तथा राजा के आध्यात्मिक सुलाहकार यूज असफ थे। बौद्ध मुद्राएं कनिष्क काल की बौद्ध मुद्राएं अन्य मुद्राओं की तुलना में काफ़ी कम थी, लगभग सभी मुद्राओं का मात्र 1%। कई मुद्राओं में कनिष्क के आगे तथा बुद्ध को यूनानी शैली में पीछे खड़े हुए दिखाया गया है। कुछ मुद्राओं में शाक्य मुनि में मैत्रेय को भी दिखाया गया है। कनिष्क के सभी सिक्कों की तरह इनके आकार व रूपांकन मोटे मोटे, खुरदरे तथा अनुपात बिगड़े हुए थे। बुद्ध की आकृति हल्की सी बिगड़ी हुई, बड़े आकार के कानों वाली तथा दोनों पैर कनिष्क की भांति ही फैलाए हुए यूनानी शैली की नकल में दिखाए गए हैं। कनिष्क के बौद्ध सिक्के 3 प्रकार के थे। खड़े हुए बुद्ध, कनिष्क के सिक्कों वाली बुद्ध की आकृति जैसे बुद्ध की कांस्य प्रतिमा गांधार 3 से 4 थी। गांधार बुद्ध ने यूनानी शैली में अपनी भूषा का बायां कोना हाथ में पकड़ा हुआ है तथा अभय मुद्रा में है। कुषाण के बुद्ध आंकलन वाले मात्र 6 स्वर्ण सिक्के, इनमें से भी छठा एक प्राचीन आभूषण का मध्य भाग में जड़ा हुआ भाग था, जिसमें कनिष्क बुद्ध अंकित है तथा हृदयाकारण माणिक्य के गोलों से सुसज्जित है। कनिष्क प्रथम के सभी ऐसे सिक्के स्वर्ण में ढले हुए थे। इन दो भिन्न मूल्य वर्गों में
मिले हैं। एक दिनार लगभग 8 ग्राम की मोटे तौर पर रोमन औरत से मिलता है। एक चौथाई दिनार लगभग 2 ग्राम का, जो लगभग 1 ओबेल के बराबर है। बौद्ध को भिक्षुओं जैसे चोगे, अंतर्वर्षक, उत्तर संग पहनने और ओवरकोट जैसी सन घाटी पहनने दिखाया गया है। उनके कान अत्यधिक बड़े हैं व लंबे दिखाए गए हैं, जो किसी मुद्रा में प्रतीकात्मक रूप से अतिशयोक्ति है, किंतु बाद के कई गांधार की मूर्तिकाओं में 3 से 4वीं शताब्दी ईस्वी में भी दिखाया गया है। उनके शिखा स्थान पर एक बालों का जूड़ा भी बना हुआ है। ऐसा गांधार के बाद के बहुत से शिल्पों में देखने को मिलता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बुद्ध के सिक्कों में उनका रूप उच्च रूप से प्रतीकात्मक बनाया गया है, जो कि पहले के गांधार शिल्पकारों से अलग है। ये गांधार शिल्पकार बुद्ध अपेक्षाकृत अधिक प्राकृतिक दिखाई देते हैं। कई मुद्राओं में इनके मूंछ भी दिखाई गई है। उनके बाएं हाथ की हथेली पर चक्र का चिन्ह है एवं भौं के बीच ऊर्क तिलक होता है। बुद्ध द्वारा धारण किया गया पूरा चोंगा गांधार रूप से अधिक मिलता है, बजाय मथुरा रूप से। अन्य धार्मिक संबंध उपाधि कनिष्क ने देवपुत्र शाह ने शाही की उपाधि धारण की। भारत आने से पहले कुषाण बैक्ट्रिया में शासन करते थे, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान एवं दक्षिणी उज्बेकिस्तान एवं दक्षिणी तजाकिस्तान में स्थित था और यूनानी एवं ईरानी संस्कृति का एक केंद्र था। कुषाण हिंदी ईरानी समूह की भाषा बोलते थे और वे एक मुख्य रूप से महीर सूर्य के उपासक थे। सूर्य का एक पर्यायवाची महीर है, जिसका अर्थ है वह जो धरती को जल से सींचता है, समुद्र से आर्द्रता खींचकर बादल बनाता है। मुद्राओं के अंकन सम्राट कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी भाषा और लिपि में मीरो महीरों को उत्कीर्णीय कराया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान का सौर पूजक संप्रदाय भारत में प्रवेश आया था। ईरान में मृतक या महीर पूजा भी अत्यंत लोकप्रिय थी। भारतीय मुद्रा पर सूर्य का अंकन किसी शासक द्वारा प्रथम दृष्टांत कनिष्क द्वारा हुआ है। तो ये यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सूर्य का अंकन किस शासक के द्वारा किया गया है। ये यहाँ पर किया गया है कनिष्क के द्वारा। जहाँ कनिष्क द्वारा निर्मित एक बौद्ध स्तूप के अवशेषों में से एक संदूक मिला है, जिसे कनिष्क कास्केड बताया गया है। इस पर सम्राट कनिष्क के साथ सूर्य एवं चंद्र के चित्र का अंकन हुआ है। इस संदूक पर कनिष्क के द्वारा चलाए गए शक संवत का प्रथम वर्ष अंकित है। प्रतिमाएं मथुरा के संग्रहालय में लाल बलुआ पत्थर की अनेक सूर्य प्रतिमाएं सहेजे हुए हैं, जो कुषाण काल प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईस्वी की हैं। इसमें भगवान सूर्य चारों घोड़ों के रथ पर आरूढ़ हैं। वे सिंहासन पर बैठने की मुद्रा में पैर लटकाए हुए हैं। उनके दोनों हाथों में कमल पुष्प है और उनके कंधों पर पक्षी गरुड़ जैसे दो पंख लगे हुए हैं। इन्हीं पंखों को कुछ इतिहासवेत्ता द्वारा ज्वाला भी बताया गया है। सूर्य देवता ईरानी पगड़ी, कामदानी के चोगे और सलवार के नीचे ऊंचे ईरानी जूते पहने हुए हैं। उनकी वेशभूषा बहुत कुछ मथुरा से ही प्राप्त सम्राट कनिष्क की बिना सिर की प्रतिमा जैसी है। भारत में ये सूर्य की सबसे प्राचीन प्रतिमा है। कुषाण काल से पूर्व की सूर्य की कोई प्रतिमा नहीं मिली है। तो सूर्य की सबसे प्राचीनतम जो प्रतिमा मिली है वो किस काल में मिली है? कुषाण काल में। अतः यह माना जाता है कि भारत में उन्होंने ही सूर्य प्रतिमा की उपासना आरंभ की। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य की उपासना की प्रतिमा की उपासना किसने प्रारंभ की? तो ये की थी कनिष्क ने। उन्होंने ही सूर्य की वेशभूषा दी और जैसा वो स्वयं धारण करते थे। भारत में प्रथम सूर्य मंदिर का मूल स्थान वर्तमान मुल्तान में कुषाणों द्वारा किया गया। पुरातत्व एक कनिंघम का मानना है कि मुल्तान का सबसे पहला नाम कश्यपुर था। उसका यह नाम कुषाणों से संबंधित होने के कारण पड़ा। भविष्य पुराण साम्य व वराह पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने मुल्तान में पहले सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। तो किसने की थी? भगवान कृष्ण के पुत्र मुल्तान ने, पुराणों के अनुसार। किंतु भारतीय ब्राह्मणों ने वहाँ पुरोहित का कार्य करने से मना कर दिया। तब नारद मुनि की सलाह पर सांबक ने शंखदीप सिंध से मग ब्राह्मणों को बुलवाया, जिन्होंने वहाँ पुरोहित का कार्य किया। भविष्य पुराण के अनुसार मग ब्राह्मण जरसस्थ के वंशज है, जिसके पिता स्वयं सूर्य थे। माता नक्सुभा महिर गोत्र की थी। मग ब्राह्मणों के आदि पूर्वज जरसस्थ का नाम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान में पारसी धर्म की स्थापना करने वाले जरथुस्त्र से साम्य रखता है। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर के अनुसार मग ब्राह्मणों ने
सम्राट कनिष्क के समय में ही सूर्यम अग्नि के उपासक पुरोहित के रूप में भारत में प्रवेश किया। उसके बाद ही उन्होंने काश्यपुर मुल्तान में पहला सूर्य मंदिर की स्थापना की। इतिहासकार वी स्मिथ के अनुसार कनिष्क ढीले ढाले रूप के जुरथुस्त धर्म को मानता था। वह महिर अर्थात सूर्य, अतर अर्थात अग्नि के अतिरिक्त अन्य भारतीय एवं यूनानी देवताओं का उपासक था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म में कथित धर्मांतरण के बाद भी वह अपने पुराने देवताओं का सम्मान करता था। तो कनिष्क ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म। आप देख सकते हैं ये दिया गया है बौद्ध धर्म। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। हमने पढ़ाया है जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बताया था। भारतीय क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में स्थित प्राचीन भीनमाल नगर में सूर्य देवता के प्रसिद्ध जगस्वामी मंदिर का निर्माण। तो सूर्य देवता के प्रसिद्ध जगस्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यहाँ पर है राजस्थान में जगस्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सम्राट कनिष्क ने कराया था, जिसको कनक के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर के राजा कनक अर्थात सम्राट कनिष्क ने कराया था। मारवाड़ एवं उत्तरी गुजरात कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से रहे हैं। भीनमाल के जगस्वामी मंदिर के अतिरिक्त कनिष्क ने वहाँ करड़ा नामक झील का, तो करड़ा नामक झील का निर्माण भी किसने कराया? कनिष्क ने कराया था। भीनमाला से 7 कोस पूर्व उन्हें कनकावती नामक नगर बसाने का श्रेय भी किसको जाता है? कनिष्क को ही जाता है। कौन सा नगर? कनकावती नगर। कहते हैं कि भीनमाला के वर्तमान निवासी देवरा लोग एवं सिरिमाली ब्राह्मण कनक के साथ ही कश्मीर में आए थे। देवरा लोगों का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जगस्वामी सूर्य मंदिर बनवाया था। राजा कनक से संबंधित होने के कारण उन्हें सम्राट कनिष्क की देवपुत्र उपाधि से जोड़ना गलत नहीं होगा। 7वीं शताब्दी में यही भीनमाल नगर गुर्जर देश आधुनिक राजस्थान में विस्तृत की राजधानी बना। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि एक कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट 1864 में कुषाणों की पहचान आधुनिक गुर्जरों से की है और उसने माना है कि गुर्जरों के कसाना गोत्र के लिए कुषाणों के वर्तमान प्रतिनिधि हैं। उसकी बात का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि गुर्जरों का कसाना गोत्र क्षेत्र विस्तार एवं संख्या बल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कसाना गोत्र अफगानिस्तान से महाराष्ट्र तक फैला है और भारत में केवल गुर्जर जाति में ही मिलता है। कनिष्क ने भारत में कार्तिकेय की पूजा को आरंभ किया और उसे विशेष बल दिया। उसने कार्तिकेय और उसके अन्य नामों विशाख, महासेन और स्कंद का अंकन भी किया, अपने सिक्कों पर करवाया। कनिष्क के बेटे सम्राट हुविस्क का चित्र उसके सिक्कों पर महासेन कार्तिकेय के रूप में किया गया है। आधुनिक पंचांग में सूर्य षष्ठी एवं कार्तिकेय जयंती एक ही दिन पड़ती है। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।